क्या आप जानते हैं आपके घर के कोनों में रखी छोटी छोटी सी ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को खा जाती हैं और 2026 में आपके लिए हो सकता है ये बड़े धनहानि का कारण बन सकती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके घर में पड़ी हुई और आपको पता भी नहीं है, जो आपकी समृद्धि को खा रही हैं, आपके घर में राहु केतु को एक्टिवेट कर रही हैं। तो 2026 आने से पहले 31 दिसंबर की रात्रि तक आप इन सामान को अपने घर से निकाल फेंकिए। इनसे कोई मोह मत रखिए कि कल परसों काम आ जाएंगी, बरसों में काम आ जाएंगी। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ घर में नकारात्मकता लाती हैं और आपकी धन हानि कराती हैं। तो क्या है वो विशेष वस्तुएं जो आपके घर के कोनों में पड़ी और आपको पता भी नहीं है? आप चाहते हो 2026 में आपके पास पैसा चलता रहे। 2026 में अगर आपके घर में ये सारी चीजें रहेंगी दोस्तों, तो माँ लक्ष्मी आने से पहले ही द्वार से वापस लौट जाएंगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको घर से निकाल देना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत आए, लक्ष्मी जी खुद खिंच कर चली आए। और इसके साथ ही आप चाहते हो आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो, बेहतर हो, लकी हो, सफलताओं से भरा हो, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादू यक्षर। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं, इसीलिए हर दिन देती हूं 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादू अक्षर लकी नंबर। आप इन्हें फॉलो कीजिए और इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। दोस्तों, 2026 शुरू होने जा रहा है। अगर वर्ष की शुरुआत में अगर हम कुछ अपने घर से नकारात्मक चीजों को हटा देते हैं, तो हमारे घर से राहु केतु शनि की निगेटिव एनर्जी चली जाती है, हमारे घर का वास्तु अच्छा हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती हैं और बृहस्पति और चंद्रमा की स्थापना होती है, जो हमारे घर में लक्ष्मी जी को आने के लिए विवश कर देती है। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों कि हमारे घर में पड़ी होती हैं बहुत सारी बंद घड़ियां। घड़ियां पड़ी हुई हैं हमारे घर में, पुराने कैलेंडर रखे हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं, रखे ही हैं, पड़े ही हैं और कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं और हमें ध्यान भी नहीं है। तो इस वर्ष इन्हें निकालिए। इन खराब हैं तो इन्हें सही करा लीजिए, नहीं हो सकती हैं तो फेंक दीजिए या कबाड़े में बेच दीजिए, पर इनसे मोह मत रखिए। पुराने कैलेंडर भी भूलकर आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। विशेष रूप से घड़ियों को, चाहे वो आपकी दीवार घड़ी हो, हाथ में पहनने वाली घड़ियों को, कभी भी आपको साउथ वेस्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा कि इस वर्ष आपके भाग्य के दरवाजे चलते रहेंगे। बंद घड़ियां आपके भाग्य को, आपके चलते हुए भाग्य को रोक देती हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, हमारे घर में पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो गए हैं और जिन्हें हम यूज नहीं कर रहे या यूज ही नहीं कर रहे हैं चालू हालत में, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके घर में राहु की और शनि की निगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर आपका पैसा जगह जगह फंसने लगता है, अटकने लगता है और आप कर्ज और बीमारी में फंसने लगते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आइटम जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, घर से हटा दीजिए। कबाड़ है, हटा दीजिए, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान। इससे मोह मत रखिए। इसे चलते हालत में है तो किसी को दे दीजिए, वो यूज कर ले, या फिर आप इसको घर से कचरे में बेच दीजिए। बाद में क्या विशेष उपाय करना है वो बताऊंगी साथ में। अगर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कबाड़ बेच दीजिए, तो कबाड़ से मिले हुए पैसे का आपको क्या करना है, विशेष उपाय। इसके साथ ही दोस्तों तीसरी चीज है, हमारे घर में पड़े हुए मंदिर में हमारे बहुत सारी हम किताबें ले आते हैं, धार्मिक पुस्तकें ले आते हैं, बहुत सारे भगवान के चित्र इत्यादि ले आते हैं। कहीं भी जाते हैं वहां से चित्र उठा लाते हैं, मूर्तियां उठा लाते हैं और घर के मंदिर में भीड़ लगा देते हैं, सजा देते हैं। घर में मात्र अपने घर के मंदिर में केवल उन्हीं देवी देवताओं की आपको फोटो या मूर्ति लगानी चाहिए जिनको आप डेली स्मरण कर रहे हैं, केवल आपको भीड़ नहीं लगानी चाहिए। तो इस वर्ष आपको यह सबसे पहले ये काम करना है कि जिन देवी देवताओं को, जैसे 5 देवी देवताओं की हम विशेष पूजा करते हैं, हम करते हैं भोलेनाथ की पूजा, हम करते हैं माता दुर्गा की पूजा, गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु की और साथ में हनुमान जी की। तो इतने देवी देवताओं को तो आप फोटो चित्र रखिए, बाकी का आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फोटो अगर इत्यादि हैं तो आप सम्मान उन्हें विसर्जित कर दें, सबसे बेस्ट है। क्योंकि घर में पड़ी हुई ये फोटो और किताबें भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने लगती हैं, आपके बृहस्पति को खराब करती है और आपका बच्चों के साथ में आपके कैरियर को भी बाधित कर देती हैं। बाकी और 2 चीज़ें बताऊं, विशेष प्रयोग बताऊं, उससे पहले डेली के अमृत की बूंद जादू यक्षर। अगर आप डेली इन्हें करने लगते हैं, जिसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो,
मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, उनमें निकलने के लिए आपको रास्ते मिल जाते हैं। भाग्य आपका सपोर्ट करने लगता है। 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:23 से 1:41 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में 5 काली मिर्च चबा चबा कर खानी है। और आज आपके बल में वृद्धि होगी और आपको शनि देव की और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और आपके हर अटके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आज का जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, अब मैं बात कर रही हूँ चौथी, जो चीज़ें आपको पता ही नहीं है। ये है आपके घर में आपके जूते चप्पल, आपके पुरानी झाड़ू, जूते चप्पल आपके घर में बेहद, जिन्हें आपने सालों से नहीं पहना, लेकिन आपकी अलमारी में आपने उनको सजा सजा के रखा हुआ है। ये आपकी कुंडली के शनि को खराब कर देते हैं, आपके भाग्य के दरवाजे को बंद कर देते हैं। यानी कि आपके जॉब धंधे में सबसे ज़्यादा इनका असर आता है। जितने ज़्यादा आपके घर में पुराने जूते चप्पल जिनके कलर निकल गए हैं या आपने महीनों या सालों से आपने पहने नहीं है, ये रखे हुए हैं, इन पे धूल मिट्टी जम रही है, इन पे फफूंद निकल आई, लेकिन आप लोभ बस नहीं रख रहे हैं, बाद में पहन लेंगे, फिर कभी पहन लेंगे। जगह जगह आपने जूते चप्पलों को उठा के रखा हुआ है। खराब जूते चप्पल, कटे फटे कपड़े, या आपने पोटलियां बना बना के रख दी हैं, तो ये भी आपके भाग्य को खराब करती हैं। तो इसे आप जितने भी जूते चप्पल हैं जो पहनने लायक हैं तो लोगों को दे दीजिए, नहीं पहनने लायक हैं तो इसे कचरे में डाल दीजिए। ऐसे ही कपड़ों का दोस्तों, इन कपड़ों को धोकर प्रेस करके फिटकरी डालकर इन्हें गरीबों में बांट दीजिए, जिससे किसी का तो भला हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में शनि राहु केतु के बैड एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। फिर आप कहते हो किसी ने हमारे घर में कुछ कर दिया है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई हमें बांध रहा है, किसी ने हमारा व्यवसाय बांध दिया, किसी ने हमारा धंधा बांध दिया। एक्चुअली में तो दोस्तों आपने अपने घर में खुद से नेगेटिव एनर्जी को न्योता दे रखा है, इन चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा करके। आखिरी चीज़ दोस्तों, हमें पेड़ पौधों का बहुत शौक होता है। पेड़ पौधे लगाते भी जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ों को, सूखी जड़ों को पड़ा हुआ छोड़ देते हैं कि फिर इसमें कोई गमला में पौधा लगा लेंगे, तो उसकी जड़ को नहीं निकालते हैं। या बहुत अधिक हम कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। ये भी हमारे घर में निगेटिव एनर्जी को खींच कर लाते हैं। तो जितना हो सके आप हरे भरे पौधे रखिए। सूखे हुए पौधे, टूटे हुए गमले, टूटे हुए गमलों में भी पौधे लगे हुए हैं, ये भी आपके भाग्य को बिगाड़ते हैं, आपकी बुद्धि को खराब करते हैं। तो अपने घर में एकदम से अच्छे गमले रखिए, टूटे फूटे गमले ना हो, सूखे पेड़ ना हो। जो सूखे हैं पेड़, उनकी जड़ों को निकालकर फेंकना होता है, उन जड़ों को लगा नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि ये आपके घर में बैड एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि खींच कर लाते हैं। फिर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपके हेल्थ पर और फिर आपकी वेल्थ दोनों पर इफेक्ट करते हैं। ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ना आपके पास पैसा टिक कर आता है। अब विशेष आज के दिन आपको क्या खाना है। आज के दिन आपको 5 काली मिर्च और 1 गुड़ का टुकड़ा रात 12 बजे पूरे परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दीजिए। और देखिएगा कि वर्ष भर शनि, सूर्य और मंगल की कृपा आपको मिलेगी। वर्ष के शुरू में 12 बजे ही खा लीजिए। देखिएगा कि वर्ष भर आप कितना इनकी एनर्जी आपको मिलेगी, इनसे आपको सुफल मिलने लगे। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस दिन कबाड़ बेचा हुआ है, मान लीजिए आपने कुछ भी बेचा है, भले ही आपने 10 ही रुपये का बेचा हो, उस पैसे को लाल कपड़े में आपको बांधना है। लाल कपड़े में बांधकर अपने माथे से लगाकर, माता लक्ष्मी के चरणों से लगाकर अपने तिजोरी गले में ले जाकर छुपा के रख लीजिए। जहाँ पैसा थोड़ा भी रखते हो वहाँ छुपा कर रख दीजिए। ये वर्ष भर, ये 10 का नोट ही आपने 10 का ही बेचा है, 2 का बेचा है, ये आपके लिए बड़े अमाउंट में पैसा खींच के लाएगा। बैंक और गले तिजोरी भरने लगेंगे, यानी ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ खींच कर लाएगी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेगा। दोस्तों, हर प्रयोग काम करते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन में
अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को निकालकर आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो 2026 में आप चाहते हैं हर काम में सफलता मिले, हर चीज़ में सक्सेस मिले, तो ये चीज़ों को फॉलो कीजिए। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए, और ये भी लिखिए कि आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं। बात कर रही हूँ लकी नंबर की। हर दिन मैं देती हूँ लकी नंबर डेट के आधार पर। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो वर्चुअल लिख कर रखें, अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख सकता है। ये है मनी मैग्नेट सुपर लकी एंजल नंबर। तो जिन 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी वो वर्चुअल लिखेंगे, अन्य व्यक्ति इस नंबर को 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा। जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, पैसे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शेयर मार्केट से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, हर जगह आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो आज का सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 747474। थोड़ा सा स्पेस देकर आप इसे रेड कलर के पेन से लिखिए। इस नंबर से आपको कितना फ़ायदा मिला, आपने मेरे कौन कौन से उपाय किए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री चाहिए वो भी आप इन्हीं नंबरों से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 2026 आपके लिए खुशियों से भरा हो। लक्ष्मी जी छम छम करके आपके घर में बरसती रहें, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको मुबारक हो। राधे राधे।